नाम प्रशिक्षु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चीज़ें मत बोलिए कि सर सीटेट की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए प्रशिक्षु, सीटेट की तैयारी करने से फ़ायदा आप तब बोलिएगा नहीं है जब आपकी सीटेट क्लियर हो जाए, आपका सीटेट निकल जाए। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि सीटेट के निकालने से, क्वालिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भर्ती आ ही नहीं रही है, तो ये भी एक गलत धारणा है आपकी, क्योंकि आप नौकरी फिर पाना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि देखिए बच्चों, अगर आप उत्तर प्रदेश के भरोसे रह जाएंगे तो शायद आप 3-4 साल और भी नौकरी ना पाएँ, 3 साल नहीं पाएँ 2027 से पहले पहले, क्योंकि हो सकता है 2027 में आपको जॉब देखने को मिले, 2026 में देखने को मिले, 2027 में भी ना देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो बच्चे 2019 से हैं, आज भी बच्चे वो चीज़ें कहते हैं कि 2019 में भी मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा था, 2020 में आने वाला है, 2021 में आने वाला है, 2022 में आने वाला, नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से बखेड़ा इस बार खड़ा हुआ है 69,000 को लेकर, अगर देखा जाए तो आगामी 1 से 2 साल बच्चों थोड़ा सा भर्ती ठप हो जाएगा। यह बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़रूर बोला गया है कि इस मामले को आप 3 महीने में सलटा लीजिए, लेकिन फ़िलहाल में अगर ऐसा सलटता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि यह चीज़ें और भी लंबा खींचेंगी। अगर लंबा खींचेंगी तो राज्य सरकार कदापि नहीं चाहेगी कि एक तो भर्ती फंसी हुई है, दूसरी भर्ती नहीं आकर और उसमें और लीपापोती कर दिया जाए। तो साफ साफ मेरे कहने का मतलब यह है, भाई आप सीटेट भरिए अगर आपका नहीं निकला है, और आप अदर राज्य में भी अप्लाई करिए, क्योंकि सीटेट ही एक रास्ता है जिससे आप बीपीएससी के थ्रू बिहार में अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस अदर स्टेट जो एलिजिबल है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जिस भी राज्य के टेट आ रहे हैं आप उस टेट को दीजिए। जैसे कि झारखंड का टेट आया है, उसको टेट को दीजिए। टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप पीजी किए हैं तो उसको उसमें बैठिए बच्चों। और दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी देखिए रीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ पे आएगा, उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम है। इस तरह से जहाँ पे आप एलिजिबल अपने आप को पा रहे हैं वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिए, और सी टेट ज़रूर क्वालिफाई करिए, क्योंकि सीटेट बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपका केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, इन सब के एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए बच्चों। तो सीटेट के लिए ऐसा मत बोलिए आप कि भाई बार बार भर रहा हूँ सर, अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा है। यह आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है सीटेट, और सीटेट क्वालिफाई करना एक टीचर की क्वालिटी को बताता है। अदर स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट के टेट से अच्छा है कि मैं एक बार सीटेट निकालूं और अपने कार्यक्रम में मैं जारी रहूं सुचारू रूप से। ये चीज़ें आप मान के चलेंगे। और दूसरी तरफ अपने राज्य में रह गया उत्तर प्रदेश में भर्ती अभी तो नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल में ऐसे हंगामा चल रहे हैं जो आपको पता है 69,000 भर्ती को लेके, तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि भर्ती कब तक आएगा। जो लोग आपको यह दिलासा दिला रहे हैं कि भर्ती हो सकता है इसी के साथ आ जाए, आप आज सुबह आर्टिकल ही देखे होंगे आप कि उसमें साफ साफ ये लिखा था कि लगभग 83,000 की 82,000 के आसपास में भर्ती आ रही है। और उसमें 69,000 में जिस बच्चों को निकाला जाएगा, जिस बच्चे जो विदाउट आरक्षण हैं, जो मतलब जनरल, हम जैसे जनरल लोग, तो उनको एक तरह से बाहर किया जाएगा। बाहर करने का वजह भी नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इतने साल वो लोग अपना मतलब एक तरह से वो चीज़ें दे चुके हैं, दे सके हैं। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इस सब मतलब कि उनको मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ या फिर मैं उनके विरोध में हूँ, जो हमारे आरक्षण प्राप्त वाले बच्चे हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा, और जो हैं पहले से सरकार उनके विषय में भी कुछ ना कुछ सोचेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम देखना, यही हमें देख रहे हैं कि भाई जो भर्ती है ना उसमें विलम्ब होना तय है, जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से तय है। और नई भर्ती की ही बात कर रहे हैं, नई भर्ती की बात कर रहे हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं चीज़ें मामला चल रही हैं। तो अगर कोई और आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।